मैं अपनी 32 साल की उम्र में मैंने ऐसा कभी नहीं महसूस किया कि माइक पे बोल के, जैसा मुझे 4 जनवरी को मैंने जब माता सावित्री बाई की जीवनी पे मैंने मंच पे महिलाओं के सामने बोला, अपनी बात रखी। कहने का मतलब ये है कि पुरुषों से आज़ादी मांगना ही बेकार है। जो हमको गुलामी दे रहा है वो हमको आज़ादी नहीं दे पाएगा, महिलाओं को ही कुछ करना पड़ेगा। मगर इस संगठन में जुड़ने के बाद मुझे अपने आप बाहर निकलने का, महिलाओं के साथ जुड़ने का, किसी से बात करने का ताकत मिली। सरकार ने कोई ऐसी सुविधाएं दी कि महिलाएं बैठ के अपना कोई कार्यक्रम कर सकती हैं। भाई पुरुषों में तो चंदा लग जाता है, वो लोग सक्षम हैं, हर जगह अपना अर्थ लगा के कार्यक्रम को सुचारू रूप से कर ले रहे हैं, पर महिलाओं को अर्थ इकट्ठा करने में समस्याएं हैं। कि गुरुकुल थे अगर तो उसमें सिर्फ महिलाएं पढ़ते, वो पुरुष बालक पढ़ते थे। तो ये जो लड़कियां हैं ये कहाँ से पढ़ी? लेकिन ये कभी इसका जवाब मुझे मिला नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता थी जहाँ पे मातृ सत्ता थी, आज वो पितृ सत्ता है, पुरुष सत्ता है। उसको कहीं ना कहीं ये ललकार रही हैं कि अम्बेडकरवादियों के बीच में भी वो समानता नहीं मिल पा रही है। जो चीज़ें मैं जानती हूँ मैं अपने लोगों को और बता सकूँ और वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखूँ जिससे मैं एक्सप्लेन कर सकूँ प्रॉपर। पहले ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे अपने पक्ष रखने, अपने घर में, अपने स्थान पे, अपने ऑफिस में और अपने समाज में। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों इस वक्त हम लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क में हैं और यहाँ पे एक महिला शक्ति से जो है हमारी मुलाकात हुई है और इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि इनकी एक टीम है जो महिलाओं के लिए विशेष करके काम करती है। तो यह सुन करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो वैसे तो इस समय मुझे हल्का फुल्का जुकाम है, उसको आप सहन करिएगा, लेकिन बात ज़रूरी है, जिम्मेदारी की बात है, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे मिलने के लिए और ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए। तो हम इनका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे और जानना चाहेंगे कि ये जो है किस तरीके से खास करके महिलाओं के लिए काम करती हैं, महिलाओं का संगठन है, क्या कुछ है, पूरी जानकारी इन्हीं से लेंगे। और साथ साथ इन्होंने अभी अम्बेडकर मेमोरियल पार्क में जो लेजर लाइट शो, बाबा साहब की जीवनी को दिखाया जाता है लेजर लाइट शो और साउंड के माध्यम से, वो चीज़ भी इन्होंने देखा है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो मैम 85 तक चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद विजय। पहले अपना परिचय बताइए। मैं संगीता रावत और मेरा संगठन है माता सावित्री बाई फुले महिला उन्नयन समिति, रायबरेली से मैं हूँ और ये मेरी टीम है। जी, कि आप अम्बेडकर पार्क आज क्यों आई हैं, क्यों आना हुआ, इस इमरजेंसी में आप रायबरेली की ज़िले से आई हैं? ये मैंने लेजर शो सुना था, लेकिन आपके चैनल पे ही मैंने इसको देखा जब, तो देखने के बाद मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा है और हम सबको देखना चाहिए। तब से हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम इसको देखने जाएंगे। तो फिर आज का ये था, आज काफ़ी दिक्कत में मैं थी, लेकिन मैंने सोच लिया कि आज मुझे जाना है तो बस जाना है। तो हम 3 लोग रायबरेली से आए हुए हैं, वो सुमित्रा है, ये हेमा है, मैं, और हम लोग 3 लेडीज़ ही आए, कोई हमारे साथ जेंट्स नहीं है। अभी रात में भी हम लौटेंगे। और साथियों, एक स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ कि जब फूले मूवी लगी थी तो हम लोग वहाँ पे मुलाकात हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसकी भी कनेक्टिविटी है और आज हम लोग यहाँ पे दोबारा मिले हैं इस चैनल के माध्यम से और इस लेजर लाइट शो को देखने के लिए, दिखाने के लिए। तो मैम ये जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ जो संगठन है आपका, उसके बारे में आप एक बेसिक क्या स्ट्रक्चर है, क्या सोच है, वो बताइए। सोच हमारी ये है कि महिलाओं को, असल में हमारे समाज की जो महिलाएं, हम बहुजन महिलाएं होती हैं, ये खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते, या अगर इन्हें माइक पकड़ा दिया जाए तो इन्हें पहले से घबराहट होने लगती है और कई बार होता है कि अपनी बात भी, अपने हक की बात भी ये नहीं कह पाती। अगर कोई चैनल भी इनसे पूछने जाए तो ये दूसरे की तरफ बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा कि हमारी महिलाओं को बोलना आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने पहले 4 लोगों से शुरू किया कि हम 4 बैठे और एक बोल रहा है और 3 सुन रहे हैं। इस तरह से हमारे अंदर जब कॉन्फिडेंस आया तो हमने बाकी महिलाओं को भी आमंत्रित किया कि आप आइए। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि माता सावित्री बाई फुले जी ने जो हम महिलाओं के लिए किया और उनके बाद उनकी विचारधारा को आगे ले जाना, ये हमारा ही काम है। और माता सावित्री, अब मैं इसमें ये भी आपको बताना चाहूँगी कि पहले मैं नहीं जानती थी इस नाम की कोई महिला भी हैं, पर मेरा बचपन से एक चीज़ मेरे दिमाग में रहती थी कि गुरुकुल थे अगर तो उसमें सिर्फ महिलाएं पढ़ते, वो पुरुष बालक पढ़ते थे। तो ये जो लड़कियां हैं ये कहाँ से पढ़ी?
लेकिन ये कभी इसका जवाब मुझे मिला नहीं। मिला ही नहीं। तो बहुत बार मैंने बड़ों से पूछा, टीचर से पूछा, किसी ने इस पर सबने चुप ही कराया मुझे, किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर 2017 में मैंने गूगल के डूडल पे माता सावित्रीबाई फुले का चित्र देखा। फिर मेरे घर में मेरी बहन का बेटा आया हुआ था, उससे मैंने पूछा ये कौन है, तो गूगल पे देखा गया तो पता चला ये भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं। तो मुझे लगा कि अरे जो मैं ढूंढ रही थी वही तो मुझे मिल गया। जो सवाल ढूंढ रही थी तो उसका जो जवाब। जिस सवाल का जवाब मैं बचपन से ढूंढती आई हूँ, उसका सवाल का जवाब ये है। फिर मैंने माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ा तो मुझे लगा कि किसी महिला ने हमारे लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और हमें उसके बारे में पता नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे समाज की महिलाओं को उनके बारे में पता हो। तो उसको लेकर हमने एक संगठन बनाया। ये संगठन हमारा महिलाओं को प्रोत्साहित करता है इस बात के लिए कि आप मंच पे आएँ और मंच से अपनी बात कहें। तो हम उसके लिए कार्यक्रम रखते हैं, उसमें उन्हें बुलाते हैं और पूरी फ्रीडम देते हैं कि आप अपने मन की बात, आप नहीं कुछ कह पाते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए, लेकिन आप कहीं से शुरू कीजिए। तो एक चीज़ मैंने जो देखी है ये भी है, आप ये शिकायत समझ ले कोई, जो एक्टिविस्ट है, जो अम्बेडकरवादी एक्टिविस्ट है, उनकी महिलाएं भी वैचारिक नहीं है और उनको भी बोलना मंच पे नहीं आता है। तो हम उनको भी निकाल के ला रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए और अपनी बात कहना आप शुरू कीजिए। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं और इसमें लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारा संगठन धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे। आगे और भी योजनाएं हैं कि बालिकाओं के लिए कुछ करना चाहते आपने हैं। बताया था कि महिलाएं मंच पर रहती हैं, पुरुष नहीं रहते हैं। इसके पीछे का सोच क्या है? मुझे यही लगता है शायद मात्र सत्ता से डर लगता है, पितृसत्तात्मक सत्ता किसको डर हमेशा लगता है? घबराता। अम्बेडकरवादियों को भी लगता होगा, तभी बाबा साहब ने कब कहा कि किसी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति पर निर्भर करती है। ये शायद 1924 में बाबा साहब ने कहा। इतने सालों में ये बात किसी अम्बेडकरवादी को क्यों नहीं समझ में आई और उन्होंने इस पर क्यों नहीं काम किया? एक महिला संगठन आप बता दीजिए क्या है हमारा? ये होना चाहिए था। हमें लगता है महिलाएं अगर आपके साथ जुड़ेंगी और आप महिलाओं को खड़ा करके अपनी बात कहेंगे तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगी। जी। मुझे ऐसा लगता है। आपने कहा कि हम महिलाओं को भागीदारी देते हैं या उनको बोलने का मौका देते हैं। जी जी। तो किस प्रकार से महिलाओं को आप प्रैक्टिकली जागरूक करती हैं? कैसे, क्या कुछ से देखिए उसके लिए अब कार्य अभी ये हेमा आपको बताएंगी। हम जी। लोगों ने जब इस बार 5 जनवरी, जो 3 जनवरी का कार्यक्रम था वो 4 जनवरी को था। जो हमारे जो 8-10 महिलाएं मैंने चुनी और उनको मैंने वो महिलाएं थी जिन्हें रसोई ही और घर ही संभालना आता था। उन्हें हमने 1 महीने हम कार्यक्रम में भी जा रहे, हम और सुमित्रा लोगों से संपर्क भी कर रहे थे और लौट के जब आते थे तो हम लोग मीटिंग भी करते थे, ऑनलाइन मीटिंग। उसमें हम ये बता जाते थे कि आपको माता सावित्रीबाई फुले पे बोलना है, उनके किस मतलब जीवन के किस हिस्से को आपको बताना है और आपको क्या बताना है, हर एक डिसाइड हो जाता था। उस पे वो सब बोल रहे थे और इसके बाद में उस समय तो वो भूल रहे थे, ऑनलाइन कुछ भूल जा रहे थे वो लोग। लेकिन जब कार्यक्रम हुआ, जब वो स्टेज पे आए तो उन लोगों ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला। इसके बाद इन लोगों को 2 बजे तक नींद नहीं आ रही थी कि हम बोल रहे थे क्या स्टेज पे। मतलब अभी वो खुद हेमा बताएंगे आपको कि कैसा फील किया इन्होंने। जी, मेरा नाम हेमलता वर्मा है, मैं रायबरेली से हूँ। हमारी ये टीम है, जैसा कि मेरी मैम ने बताया, हम लोग एक टीम वर्क हैं। पहले तो हम ये सब जानते नहीं थे। हालांकि हमने मतलब माइक पे बोला है, हाई स्कूल है, 10th है, मतलब 11th है, इसमें जो कार्यक्रम किए हैं उसमें थोड़ा बहुत बोला है, तो वैसा फील नहीं आया। हम एजुकेटेड कितना भी हो जाएं, जब तक हमें माइक पकड़ के मंच पे अपनी 4 बात कहने का हक नहीं मिलता है तो वो उतनी खुशी नहीं होती। मैं अपनी 32 साल की उम्र में मैंने ऐसा कभी नहीं महसूस किया कि माइक पे बोल के, जैसा मुझे 4 जनवरी को मैंने जब माता सावित्रीबाई की जीवनी पे मैंने मंच पे महिलाओं के सामने बोला, अपनी बात रखी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी देख के मुझे बहुत अच्छा प्रतीत हुआ। ऐसा लगता है कि यहाँ पे आके सभी को देखना चाहिए। ये लेजर जो चल रहा है, ऐसा लगता है सब कोई आए, यहाँ देखे और जागरूक हो। अब थोड़ा समय हो गया है, महिलाएं जागरूक हो रही हैं, बाबा साहब के बारे में जान रही हैं। नहीं, पहले लोग जानते ही नहीं थे। हम लोग जब संगठन में जुड़े हैं तब हम लोग माता सावित्रीबाई के बारे में पढ़ा और गहराइयों से जाना कि माता सावित्रीबाई फुले ने हम महिलाओं के लिए क्या क्या किया।
महिलाओं के लिए उन्होंने जब विद्यालय खोला, पढ़ाने जाती थी तो उन पे कीचड़ और पत्थर मारे जाते थे। वो अपने साइड में एक कपड़ा साड़ी दूसरी ले जाती थी कि पढ़ाने के बाद उसको हम पहन के फिर आएंगे। इस तरह से उन्होंने हमारे लोगों को महिलाओं के लिए संघर्ष किया। जाति जो भेदभाव थे और क्या कहते हैं, बच्चे जो अब महिलाएं थी उन अगर विधवा हो जाती थी तो उनका सिर मुड़वा के उनको एक उसमें रखा जाता था। इस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार किए जाते थे। उन्होंने उनके प्रति, महिलाओं के प्रति उन्होंने लड़ाई लड़ी। इस संगठन में जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया? पहले मैं मतलब निकलती थी बाहर, ऐसा नहीं कि मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, बिजनेस है उसमें जाती थी करती थी, मगर इस संगठन में जुड़ने के बाद मुझे अपने आप बाहर निकलने का, महिलाओं के साथ जुड़ने का, किसी से बात करने का ताकत मिली। मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। मैं रात में या दिन में कहीं भी जाऊँ, इसके लिए मुझे वो फ्री कर रखे हैं। मैम क्या कुछ कहेंगे, आज यहाँ बाबा साहब के पार्क में आई हैं और आपने लेजर लाइट शो देखा? मैं सर्वप्रथम मैं बाबा साहब को सत सत नमन करती हूँ कि इस देश में जो महिलाओं के लिए उन्होंने किया है, शायद अब कोई पुरुष जन्म नहीं लेगा और हम लोगों को ये विरासत बचानी भी है, ये लड़ाई लड़नी है। बाबा साहब दे गए हैं, इसको बचाना है। तो इसके लिए भी हम लोगों को हमारी अध्यक्ष महोदय ने आपको बहुत कुछ अवगत कराया है। तो कैसे कुछ क्या संगठन है, कैसे आप काम करते हैं इसमें संगठन में अभी अध्यक्ष जी हैं, सचिव जी हैं, मैं हूँ, पूजा जी हैं और भी 2-4 लोग हैं। एक बन चुका है, संगठन बन चुका है, वर्क करने की तैयारियां चल रही हैं, सोच बन रहे हैं, विचार बन रहे हैं। तो उन विचारों से जो तर्क निकल के हम लोगों को क्या रहे कि हमको क्या ज़रूरत है, हम महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, अभी उसी पे हम लोगों का काम चल रहा है। पर ये चीज़ अभी हम फेस नहीं कर पाएंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अभी दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या आ रही है? नहीं, दिक्कत तो फाइनेंशियल होती है, वो सबको पता है कि अर्थ नहीं है तो हम लोग वर्क नहीं कर पाएंगे। नहीं, महिलाओं को जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास अर्थ नहीं है उनको शिक्षित करने का, उनको जागरूक करने के लिए हमारे पास कोई प्लेस नहीं है जहां हम चाहें कि वो बैठ सकें महिलाएं। ना तो हमारे किसी एक्टिविस्ट ने ज़िले में कोई बनाया, ना कोई सरकार ने कोई ऐसी सुविधाएं दी कि महिलाएं बैठ के अपना कोई कार्यक्रम कर सकती हैं। भाई पुरुषों में तो चंदा लग जाता है, वो लोग सक्षम हैं, हर जगह अपना अर्थ लगा के कार्यक्रम को सुचारू रूप से कर ले रहे हैं, पर महिलाओं को अर्थ इकट्ठा करने में समस्याएं हैं। तो इस पे विचार चल रहा है कि एक हम लोग प्लेस बनाएंगे पहले जिस पे बैठ के कार्य किया जा सके। ये महान कार्य है। और मैम से भी जानना चाहूँगा। जय भीम मैम। जय भीम। आज यहाँ पे आए हैं आप, पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम ज्योति है, मुझे सब प्यार से, मेरी मौसी अध्यक्ष हैं तो मुझे प्यार से घर के नाम पूजा से बुलाते हैं, इसलिए सब मुझे पूजा नाम से जानते हैं। और मैं मौसी के थ्रू ही इस संगठन से जुड़ी हूँ। और मैं इसलिए संगठन से जुड़ी कि जिससे जो चीज़ें मैं जानती हूँ मैं अपने लोगों को और बता सकूँ और वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखूं जिससे मैं एक्सप्लेन कर सकूं प्रॉपर, कि जिससे मैं जब तक जानूंगी नहीं तब तक मैं लोगों को बताऊंगी कैसे। और मैं खुद एक शिक्षिका हूं, जहां बात है माता सावित्री बाई फुले की, तो उन्होंने केवल हमारी जात के लिए नहीं, ये सारे वर्गों के लिए खोला है। और ये सारी वर्ग की महिलाओं को पता होना चाहिए कि किसने उनके लिए इतने काम किए हैं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे बाबा सावित्री बाई फुले हों। क्योंकि हम जब तक नहीं बोलेंगे वो लोग उस चीज़ को दबाते रहेंगे। तो जब तक हम अपनी बातों को सक्षम रूप से कहने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो इस संगठन में आके मुझे ये चीज़ कॉन्फिडेंस लेवल और जानने और बोलने का तरीका, मैं अपने पक्ष को दूसरों के सामने पूर्णता विश्वास के साथ कह सकती हूँ। अभी तक जो है बातचीत हुई, चर्चा में ये निकल के आया या शिकायत है कि जो तथाकथित अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो महिलाओं को भी समानता देने की बात करते हैं, लेकिन वही पुरुष समाज जो अम्बेडकरवादी खुद को कहता है, लेकिन अपनी महिलाओं को या किसी दूसरे महिलाओं को या किसी भी महिला को समानता का अधिकार कितना दे पा रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार? देखिए, पहले तो महिला को ही जागरूक होना पड़ेगा। पहले ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे अपने पक्ष रखने, अपने घर में,
अपने स्थान पे, अपने ऑफिस में और अपने समाज में आना चाहिए। जब तक हम अपनी पक्ष को क्लियर नहीं रखेंगे तो सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं सकता। अब यहाँ बात पढ़े लिखे की हो या बगैर पढ़े, लेकिन जब तक हम अपनी चीज़ों को मजबूती और क्लियर से समझाएंगे नहीं दूसरों को, वो कैसे हमारे पक्ष को समझेगा। सबसे मेन चीज़ तो यहाँ पे ये है, क्योंकि जब हम अपनी चीज़ों को समानता से समझाते हैं तो लोगों को समझ में अच्छे से आता हो, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे दुनिया हो। जब तक हम उस चीज़ को सरलता रूप से उसको समझाएंगे नहीं, वो हमारी बात को मानेगा ही नहीं। तो इसलिए पहले अपने आप अंदर उस चीज़ को समझना पड़ेगा और समझाने के लिए वो बातें रखने के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस, अपने अंदर सम्यता, सब कुछ रखना पड़ेगा। कि ये नहीं कि हम गुस्से में कोई बात कह लें, हमको अपने अंदर धैर्य भी रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें समझाने के लिए हर चीज़ सुननी, समझनी और बोलनी है, और जिससे उसको समझ में आ सके। और बहुत साधुवाद जी इस टीम को हम साधुवाद देते हैं। और ये इस टीम को जो है यहाँ पे एक पुरुष पक्ष भी है, तो हम चाहेंगे कि उनसे भी बातचीत करें कि वो क्या सोचते हैं पुरुष होकर के। ये तो एक प्रकार से महिलाएं हैं और कहीं ना कहीं अगेंस्ट आप पुरुष, या उनको शिकायत है पुरुषों से, तो क्या कुछ कहते हैं सर? जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मंच जो है वो अपने ज़िले से निकल के राज्य और देश स्तर तक फैले और पूरे देश की महिलाओं को जो पहली शिक्षिका हैं सावित्रीबाई फुले, उनके सपनों को, उनके उद्देश्य को सफल बनाने में महती भूमिका अदा करें। जी साथियों, अभी तक आपने सुना कि यह जो महिला संगठन है खास करके महिलाओं के लिए ही काम करता है। वैसे तो कहा जाए कि जो तथाकथित या अम्बेडकरवादी संगठन है वो लोग समानता की बात करते हैं और लैंगिक समानता की भी बात करते हैं, वर्णवाद, धर्मवाद, हर एक चीज़ को जो है वो नकारते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकल में देखा जाए तो कितना सही हो पा रहा है, इस संगठन के माध्यम से मुझे पता ये चल रहा है कि वो तथाकथित अम्बेडकरवादी लोग महिलाओं को वो बराबरी नहीं दे पा रहे हैं जो वो खुद ले रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जब समानता की बात करने वाले लोग ही अपने घर की महिलाओं को ही समानता नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका कहना, कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम इस महिला संगठन के बारे में जानें, समझें और इनका बेस क्या है, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका जिन्होंने महिलाओं को जागरूक करने का काम किया, शिक्षा के लिए काम किया है और अपने पति के साथ मिल कर के समाज के लिए काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये इनका बेस जान पड़ता है और उसी बेस को पकड़कर ये महिलाओं को जागरूक कर रही हैं कि जब उस समय महिलाएं सावित्रीबाई फुले जी इतना बड़ा काम कर सकती हैं तो आज, और कहीं ना कहीं वो मुझे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी जहाँ पे मातृ सत्ता थी, आज वो पितृ सत्ता है, पुरुष सत्ता है, उसको कहीं ना कहीं ये ललकार रही हैं कि अम्बेडकरवादियों के बीच में भी वो समानता नहीं मिल पा रही है। और ये संगठन कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखा जाएगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर करके जाएगा, जिस तरीके से जो है राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी ने महिलाओं के लिए कर दिखाया था। इन तमाम चर्चाओं पे आपकी क्या राय है, आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं खास करके ये महिलाएं जो हैं रायबरेली ज़िले से हैं और ये संगठन के लिए काम कर रही हैं। और मेरा मानना ये है कि मेरा मानना भी है, मेरा सीखना भी है और सीखना चाहिए कि ये जो महिलाओं का दर्द है या शिकायत है, इसको कहीं ना कहीं हमको समझना चाहिए। और मेरा खास करके महिलाओं से ये मानना है कि जो पुरुष अगर हमको गुलामी दे रहा है वो हमको आज़ादी नहीं दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि पुरुषों से आज़ादी मांगना ही बेकार है। जो हमको गुलामी दे रहा है वो हमको आज़ादी नहीं दे पाएगा, महिलाओं को ही कुछ करना पड़ेगा। इसी तरीके से तभी कुछ ना कुछ समानता आ सकती है। इन तमाम चीज़ों पे आपकी क्या राय है और ख़ासकर इस महिला शक्ति महिला संगठन के बारे में आप क्या राय दे सकते हैं, आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।